तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया है और यह दावा है 99% लोग इसके समर्थन में हैं। एक साथ चुनाव से 7 लाख करोड़ बचत का दावा है। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने की संभावना है। बार बार चुनाव से विकास प्रभावित होने की दलील है। जेपीसी ने लोकतंत्र मजबूत होने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर देश भर में चर्चाएं चल रही हैं। बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने बड़ा दावा किया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक अब तक जिन राज्यों में रायशुमारी ली गई है, वहां लगभग 99% लोगों ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही है। समिति का कहना है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्य, शिक्षा, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। आचार संहिता लागू होने के कारण कई परियोजनाएं रुकती हैं और सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हो जाता है। जेपीसी का दावा है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। समिति के मुताबिक बार बार चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौटते हैं, जिससे उद्योग और निर्माण गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा चुनावी खर्च, प्रशासनिक लागत में भी बड़ी कटौती संभव है। समिति ने यह भी कहा कि 1952 से 67 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, इसीलिए व्यवस्था संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं मानी जा सकती। जेपीसी का कहना है कि अगर संसद से संबंधित विधेयक 2028 तक पारित हो जाता है तो 2029 के आम चुनाव इस दिशा में पहली बार बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के साथ रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। यह मुद्दा सिर्फ चुनावी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक बचत और लोकतांत्रिक स्थिरता की बहस का नया केंद्र बिंदु बन चुका है। तो क्या आप ये मानकर चला जाए 2029 में जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो विधानसभा का यानी कि अपने क्षेत्र का विधायक, लोकसभा का यानी अपने क्षेत्र का सांसद एक ही दिन चुनेंगे, क्योंकि सरकार अब इस नीति में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया 2016 का वो भाषण याद करिए, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना होगा। खुद चुनाव आयुक्त ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के इस पूरे संघीय ढांचे को बनाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार परमिशन देती है, संसद से इजाजत मिलती है, तो हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसे में जेपीसी का गठन किया गया, क्योंकि अमूमन जेपीसी का गठन उन तमाम मुद्दों को लेकर होता है जिन मुद्दों को संसद में पेश किया जाना हो, जिसके अंदर सभी दलों की सहमति वैचारिक तौर पर ही सही लेकिन इस पूरे मामले में हो जरूर। और यही वजह है कि जेपीसी तमाम राज्यों में पहुंच रही है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रही है, वहां के नागरिकों के बीच जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश का मिजाज, देश का मूड क्या है, यह परखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब यह कहा जा सकता है कि अगर जेपीसी का वर्क फ्रेम इसी तरह मजबूत होता रहा तो आने वाले वक्त में जब हम और आप 2029 में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तो हम सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान अलग अलग नहीं करेंगे। ये दोनों यानी कि